हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरैन क्लासेस में आपका वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग दरक्षा चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले, जिसमें पढ़ेंगे बहुत ही अहम अहम पॉइंट पढ़ने वाले हैं और उनके जितने सवाल जवाब पूछे जाते हैं उसमें वो पढ़ने वाले हैं। देखेंगे उसमें कितने सवालात उनसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन सा आंसर हमको देना, कौन सा सही है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 दरक्षा पढ़ने वाले। आइए देखते, पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 2 है भाभी जान। चैप्टर नंबर 2 है भाभी जान, जिसमें पहले पढ़े भाभी जान जो सिर्फ जो है वो अफसाना है। भाभी जान जो सिर्फ है अफसाना है। तो पहले अफसाना की तारीफ पढ़ेंगे, उसके बाद मुसन्निफ की तारीफ पढ़ेंगे। तो अफसाना किसे कहते हैं? तो वह कहानी जिसमें जिंदगी के एक पहलू या वाक्य को पेश किया गया उसे अफसाना कहते हैं। वह कहानी जिसमें जिंदगी के एक पहलू या वाक्य को पेश किया गया उसे क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ बीता है, जो कुछ चले रहा है, उसे क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं। पढ़ने वाले हैं सुहेल अजीम आबादी, जो भाभी जान के क्या है? मुसन्निफ है, रचनाकार है, राइटर है। इसके बारे में पढ़ेंगे। सुहेल अजीम वादी पहले पढ़ेंगे असल नाम। सुहेल अजीम वादी का असल नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। अब उनकी पैदाइश कब हुई? मुसन्निफ की पैदाइश 1911 ईस्वी को। 1911 ईस्वी को पटना में। 1911 ईस्वी को पटना में हुई। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी को पटना में। अब पूछ रहे वफात। वफात बोले, विसाल बोले, इंतकाल बोले, तीनों शब्द एक ही है, पर्यायवाची शब्द है, मुतरादिफ है। तो 1980 ईस्वी में इसकी वफात हुई। 1980 ईस्वी में। इनका तखल्लुस क्या है? तखल्लुस कहते हैं शायर शेर में एक छोटा सा कलमी नाम पेश करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। तो इनका तखल्लुस है सुहेल। सुहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या है? सुहेल। तो अफसाना किसे कहते हैं? तो वह कहानी जिसमें हमारी जिंदगी के पहलू या वाक्य को पेश किया गया उसे क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं। और पढ़े सुहेल अजीम आबादी के जो अफसाना लिखने वाले हैं, जो भाभी जान, जो हमारा अफसाना है चैप्टर नंबर 2 भाभी जान, जो एक सिर्फ है अफसाना, इनके मुसन्निफ है सुहेल अजीम आबादी। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। वफात 1980 ईस्वी को। और सुहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था? तो सुहेल तखल्लुस था। यहाँ तक पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग अहम निकात देखने वाले हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और सब्जेक्टिव में। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अहम वीडियो है ये। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है, अहम निकात जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। पहला पॉइंट है सुहेल की इब्तिदाई जिंदगी। सुहेल इब्तिदाई जिंदगी में क्या करते थे? शायरी करते थे। सुहेल अजीम आबादी जो शुरुआती किया शायरी से की। पहला पॉइंट, सुहेल अजीम आबादी इब्तिदाई जिंदगी में शायरी करते थे। अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अजीम आबादी अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सैयद मुजीबुर रहमान असल नाम है, लेकिन अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। किस खानदान से? ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सुहेल अजीम आबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? तो एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में, महज 1 साल की उम्र में उनकी वालिदा का यानी माँ का इंतकाल हो गया। सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। परवरिश, जो परवरिश देखभाल कहाँ हुई? नानिहाल में हुई। परवरिश नानिहाल में। सुहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो नानिहाल में हुई। और वही तालीम और तरबियत भी हुई। उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल, जो पटना जिला में वाक़ है। सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है? तो सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है? तो शाहपुर भदौल। सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन शाहपुर भदौल, जो पटना जिला में वाक़ है, स्थित है। इब्तिदाई शायरी से के, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी करने लगे। शुरू में शायरी करते थे, इब्तिदाई शायरी से की, लेकिन आगे चले क्या करने लगे? अफसाना निगारी करने लगे और बहुत सारे अफसाने लिखे और अफसाना निगार की हैसियत से क्या हुए? अदबी दुनिया में मशहूर हुए। आगे है सुहेल ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। मुलाजमत मतलब यानी नौकरी की। सुहेल अजीम आबादी ने किसमें नौकरी की? तो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। और उन्होंने एक रोजनामा, इसका साथी का, उन्होंने एक रोजनामा साथी का अजरा किया। तो यहां तक उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा। सुहेल अजीम आबादी ने
सुहेल अजीमवादी इब्तिदाई जिंदगी में क्या करते थे, शायरी करते थे। अदबी दुनिया में किस नाम से मशहूर हुए, तो सुहेल अजीमवादी के नाम से। सुहेल साहब किस खानदान से ताल्लुक रखते थे, तो एक जमींदार खानदान से। सुहेल अजीमवादी कितने साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो 1 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। सुहेल अजीमवादी की परवरिश कहाँ हुई, तो नानिहाल में हुई। ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों में बनने वाले पॉइंट। सुहेल अजीमवादी का आबाई वतन कहाँ है, तो शाहपुर भदौल। सुहेल अजीमवादी शुरुआत में क्या करते थे, तो शायरी करते थे और आगे चलकर क्या करने लगे, तो अफसाना निगारी करने लगे। सुहेल अजीमवादी ने क्या चीज में मुलाजमत की, तो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत यानी नौकरी की। उन्होंने एक रोजनामा किसका अजरा किया, तो उन्होंने एक रोजनामा साथी का अजरा किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अहम निकात में जो पढ़े हैं, तो ये पॉइंट है उन्होंने छोटा नागपुर के इलाकों में, किसने, उन्हों से मुराद सर्वनाम है जो नाम के बदले इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे मुराद है सुहेल अजीमवादी। तो उन्होंने छोटा नागपुर, इसमें छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक काम किया। इसने सुहेल अजीमवादी ने छोटा नागपुर के इलाकों में 5-7 वर्षों तक काम किया। छोटा नागपुर के इलाकों में 5-7 वर्षों तक काम किया। उर्दू की तरवीज इशाअत में काम करते रहे। उनके अक्सरों बेशतर, उनके यानी सुहेल अजीमवादी के, उनके अक्सरों बेशतर यानी ज्यादातर अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल, ज्यादातर जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौजुआत से मुतालिक है। वो ज्यादातर अफसाने लिखते थे, तो ज्यादातर अफसाने में किसकी बात करते थे, जमींदारों के इस्तेहसाल, जो जमींदार है उनके जो हुकूक है वो दिया जाए, जो मजदूर है, जो कमजोर तबके के जाति के लोग हैं, उनके हुकूक जैसे मौजुआत टॉपिक को उठाते थे और अपने अफसानों में उभारते थे। आगे देखिए, सुहेल के अफसानों की तादाद 125 है। सुहेल अजीमवादी ने कुल अफसाने कितने लिखे, तो 125। सुहेल अजीमवादी के कुल अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। आगे है सुहेल अजीमवादी के अफसानी मजमू, यानी सुहेल अजीमवादी ने कितने अफसानी मजमूए लिखे, तो कुल पूछे तो 125, ऐसे कितने लिख ले, तो 3। पहले 4 चेहरे, इलाव, और तीसरा है आदमी के रूप। सुहेल अजीमवादी के अफसानी मजमूए है 4 चेहरे, इलाव और आदमी के रूप। और उन्होंने एक नाविल भी लिखा, सुहेल अजीमवादी ने एक नाविल लिखा जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। हमारा जो अहम निकात है यानी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो इतना ही है। तो उन्होंने छोटा नागपुर के इलाकों में, सुहेल अजीमवादी ने कहा अपना कयामगाह बनाया, तो छोटा नागपुर के इलाकों में उन्होंने तरवीज इशाअत का, उर्दू की तरवीज इशाअत का काम किया 5-7 वर्षों तक। उनके अक्सर बेशतर, सुहेल अजीमवादी के अक्सर बेशतर अफसाने किस पे होते थे, तो जमींदारों के इस्तेहसाल के लिए खिलाफ, मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौजुआत से मुतालिक है। सुहेल अजीमवादी की कुल अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। और सुहेल अजीमवादी के कुछ अफसानी मजमूए हैं जिसमें 4 चेहरे, इलाव और आदमी के रूप। उन्होंने एक नाविल भी लिखा जिसका नाम क्या था, बेजर के पौधे। बेजर के पौधे। हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आम निकात है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जवाब पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ वही पढ़ेंगे। 5 नंबर इसमें नहीं पूछे जाते, इसीलिए हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अहम है और हमारी तैयारी के लिए अहम है, वही पढ़ेंगे। तो जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल ये है, जिसमें से पहले देखेंगे दूसरा चैप्टर का नाम है भाभी जान। ये कौन सी सिन्फ है, तो अफसाना। ये कौन सी सिन्फ है, कौन सी विधा है, तो अफसाना है। इसके मुसन्निफ तो सुहेल अजीमवादी। दूसरा चैप्टर है भाभी जान, ये कौन सी सिन्फ है, तो अफसाना है। इसके मुसन्निफ कौन है, तो सुहेल अजीमवादी। पहला सवाल पूछ रहा है कि सुहेल अजीमवादी कब और कहां पैदा हुए। सुहेल अजीमवादी कब और कहां पैदा हुए, तो उनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। सुहेल अजीमवादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। सुहेल की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। दूसरा सवाल है कि सुहेल के बचपन का नाम क्या था। सुहेल के बचपन का नाम क्या था, तो सुहेल अजीमवादी के बचपन का नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीमवादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल का कौन सा अफसाना, अफसानी मजमुआ कौन सा है और कब शाये हुआ। सुहेल अजीमवादी का कौन सा अफसानी मजमुआ है और वो कब शाये हुआ, छपा। तो उनका पहला अफसानी मजमुआ 4 चेहरे है। उनका पहला अफसानी मजमुआ
चार चेहरे जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ, मतलब छपा। सुहेल अजीम वादी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है और कब शाये हुआ? तो उनका पहला अफसानी मजमुआ चार चेहरे है जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल नंबर 4 कि अफसाना भाभी जान के दो किरदारों के नाम, दो मेन रोल जिसका है उसके दो किरदारों के नाम बताना है। तो सुहेल अजीम वादी आप कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें है पहला नाम जो है रुकैया और दूसरा नाम क्या है? अख्तर। और इसका रिश्तेदार में क्या लगता था? देवर लगता था। सुहेल अजीम वादी के दो किरदारों के नाम क्या है? भाभी जान के दो किरदारों के नाम, पहला रुकैया और दूसरा अख्तर। सवाल नंबर 5 है सुहेल ने कितने अफसाने लिखे? सुहेल ने कितने अफसाने लिखे? तो उन्होंने 125 अफसाने लिखे। पॉइंट पढ़ लिए। सुहेल अजीम वादी कब पैदा हुए? तो 1911 ईस्वी। कहा? पटना में। सुहेल के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीम वादी का पहला अफसाना कौन सा कब शाये हुआ? तो पहला अफसाना चार चेहरे जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। सुहेल अफसाना भाभी जान के दो किरदार का नाम, तो पहला नाम रुकैया दूसरा नाम अख्तर। और सुहेल ने कितने अफसाने लिखे? तो सुहेल ने 125 अफसाने लिखे। सवाल नंबर 6 है सुहेल की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में? सवाल नंबर 6 पूछा है कि सुहेल की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो उनकी इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम शाहपुर भदौल के मदरसे में हुई। सुहेल अजीम वादी की इब्तिदाई तालीम शाहपुर भदौल के मदरसे में हुई। सवाल नंबर 7 है रुकैया भाभी के शौहर को, ये भी क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था। किससे? क्या चीज का? सियासत का शौक था, जिस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। ये वाला जरूर एग्जाम में पूछता हर साल, या तो फर्स्ट सिटिंग में या तो सेकेंड सिटिंग में पूछता ही है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था, जिस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 8 है कि रुकैया भाभी अफसाना भाभी जान में शिम्मी और जमीला कौन थी? दो नाम है, शिम्मी और जमीला कौन थी? तो शिम्मी एक गरीब तालिब इल्म थी और जमीला से अख्तर शादी करना था। शिम्मी कौन थी? तो एक गरीब तालिब इल्म थी और जमीला से अख्तर क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था, जो रुकैया भाभी का देवर है। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा, क्यों देना पड़ा? तो उनको सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि शिम्मी के भाई के एमए की फीस अदा करने थी। क्या चीज की? शिम्मी के भाई के एमए की फीस अदा करना था, इसलिए रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्या करवाना पड़ा? फरोख्त करवाना पड़ा। यहां तक समझ में आया। सवाल नंबर 10 पूछ रहा है कि उर्दू के दो अफसाना निगारों के नाम बताइए। उर्दू के दो अफसाना निगारों के नाम बताए। तो पहला नाम है प्रेमचंद और दूसरा नाम है सुहेल अजीम आबादी, जो एक अफसाना निगार है। उर्दू के दो अफसाना निगार, तो पहला तो हो जाएगा सुहेल अजीम आबादी। ये सुहेल अजीम आबादी किनसे मुतासिर थे? तो प्रेमचंद से। तो ये हो जाएगा दो अफसाना निगारों के नाम। पहले तो सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो शाहपुर भदौल मदरसा में। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो सियासत का शौक था, इसलिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। अफसाना भाभी जान में शिम्मी और जमीला कौन थी? तो शिम्मी एक गरीब तालिब इल्म थी और जमीला से अख्तर क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? तो शिम्मी के भाई की एमए की फीस अदा करना था, इसलिए रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा। उर्दू के दो अफसाना निगारों के नाम बताए। तो पहला नाम तो हो जाएगा सुहेल अजीम आबादी, क्योंकि ये एक अफसाना निगार है, और दूसरा जो सुहेल अजीम आबादी जिनसे मुतासिर थे वो थे प्रेमचंद। तो ये आपका पूरा जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए ऑल चैप्टर, ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इन्हीं से आएगा, इनसे बाहर से नहीं आएगा। आप लोग तैयारी करें अच्छी तरीके से, इंशाअल्लाह इसी में से पूछे जाएंगे सवालात। 5 नंबर वाले उतने पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए बताया नहीं गया इसमें। तो आपका पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग तैयारी करें, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी पढ़ लें। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ताकि मोटिवेशन बढ़े, हम लोग नई वीडियो लेकर आए, अच्छी वीडियो लेकर आपके पास आए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।